जब अगले साल यही वक्त जा रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। साल 2022 की आखिरी कहानी, आखिरी इस साल की। कल से नए साल की शुरुआत, साल 2023। तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को, पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से दिल से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका नया साल अच्छा हो, आप सब हमेशा खुश रहें, नए साल में स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों, यही दुआ है। तो नए साल का आगाज़ होने जा रहा है, शुरुआत हो रही है, और इस आखिरी जो दिन है 2022 का, इसकी आज विदाई है। 12 बजे ये विदा होगा और फिर नया साल आएगा, यही दुनिया का दस्तूर है। तो इस 2022 की आखिरी कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। लेकिन आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले 2-3 जानकारी। पहली चीज़ ये कि ऋषभ पंत का मेडिकल बुलेटिन, उनकी एक्सरे की रिपोर्ट, उनके MRI की रिपोर्ट आ गई, और अच्छी खबर ये है कि सर में ऐसी कोई चोट नहीं है और ऐसी कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। उनके पैर में ज़रूर चोट है, अंगूठे में पैर के एक चोट है, नी पर है, पीठ पे ज़ख्म है, प्लास्टिक सर्जरी होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो खबर आ रही है, अच्छी खबर ये है कि शायद 3 से 4 महीने के अंदर वो पूरी तरह से रिकवर होंगे और एक बार फिर मैदान पर अपना वही जौहर दिखाते हुए हम सबको नज़र आएंगे। और यही दुआ भी है कि वो जल्द से जल्द मैदान पर उसी ऋषभ पंत की शक्ल में वापस आएँ, जिस ऋषभ पंत को हम सब जानते हैं। तो ये ऋषभ पंत के मेडिकल बुलेटिन की अपडेट। दूसरी आज की कहानी शुरू करूं तो अगर 2022 की आज विदाई है, तो 2022 क्राइम के मामले में कैसा रहा। तो यूं तो बहुत सारे क्राइम हुए देश और दुनिया में, लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करूं, वो क्राइम जो हेडलाइंस बनी, जो सुर्खियां बनी, अगर उनमें से कुछ गिने तो आखिर आते आते आफ्ताब और श्रद्धा केस, जिसने हर एक को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले साल के बीच में, जून में, सिद्धू मूसेवाला, एक उभरता हुआ बेहतरीन सिंगर, और जिसको जिस तरीके से मारा गया, लगातार सुर्खियों में रही। मूसेवाला के ये पूरी जो केस और कहानी है। अंकिता भंडारी मर्डर केस, यूपी में 2 बहनों की लाशें जो पेड़ से लटकी हुई मिली थी। ये वो सारी केसेस हैं जो सुर्खियां रहीं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो भी अलग अलग, जैसे अभी तुनिशा का चल रहा है। तो ये वो जुर्म की दुनिया की खबरें थी जो 2022 में सुर्खियों में रही थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसे शापित कुर्सी की कहानी है जो आज भी मौजूद है एक म्यूज़ियम में, और उस म्यूज़ियम में तमाम चीज़ें रखी हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ ऐसी जगह रखी है कि जो भी उसे देखता है तो पहले तो हैरान होता है और फिर जानना चाहता है कि इसकी कहानी क्या है। आमतौर पर किसी कुर्सी को हम फर्श पर, ज़मीन पर ही देखते हैं, ज़मीन पर रखी होती है, जैसे मैं कुर्सी पे इस वक्त बैठा हूँ। लेकिन अगर कोई कुर्सी को किसी को छत से टांग दे, हवा में झूल रही हो, तो अजीब लगेगा देखकर। लेकिन एक म्यूज़ियम है, और उस म्यूज़ियम में आज भी एक कुर्सी ज़मीन से ऊपर इतनी ऊंचाई पर टांगी गई है ताकि गलती से भी कोई उस पर बैठ ना जाए, क्योंकि उस कुर्सी को लेकर, उसकी मनहूसियत की कहानी को लेकर ये हर तरफ बात है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठा वो जिंदा नहीं बचा, मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी पर करीब 4 से 6 लोगों की मौत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये तादाद 30 या उससे भी ज़्यादा है। कहानी इंग्लैंड की है। कहानी इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर की कहानी है। कहानी वहाँ के एक इलाका है थर्क्स, वहाँ की कहानी है। कहानी 18वीं सदी की है। इंग्लैंड में 2 दोस्त रहा करते थे। दोनों में थोड़ा सा उम्र का फासला था, लेकिन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। एक का नाम था थॉमस बसबी और दूसरे का नाम था डैनियल ऑटी। तो थॉमस और डैनियल ये दोनों दोस्त थे, और दोनों एक तरह से छोटे मोटे गैंग चलाते थे। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्राइम किया करते थे। नकली करेंसियों का
भी इनका धंधा था और ये दोनों वहीं थर्क्स में रहा करते थे। डैनियल और थॉमस, डैनियल जो है उम्र में छोटा था, थॉमस थोड़ा बड़ा था और दोनों का ये धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों का गैंग वो जत्था चल रहा था। इसी थर्क्स में एक बार हुआ करता था। अक्सर ये दोनों उसी बार में जाते और उस बार में जाकर ड्रिंक किया करते थे। तो दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थी, क्राइम की दुनिया इनकी अपनी चमक रही थी। लेकिन इसी दौरान में ये पता चला कि जो डैनियल है उसकी एक बेटी है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ से उसका दोस्त थॉमस प्यार करता है। अब ये बात डैनियल को थोड़ी अटपटी भी लगी, लेकिन उम्र में दोनों का के गैप था, तो उसे लगा चलो कोई बात नहीं, दोस्त है और मेरी बेटी से प्यार करता, मैं इसको जानता हूँ। तो खैर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी इन दोनों की दोस्ती और बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ा। दोनों साथ ही बिजनेस करते, साथ ही क्राइम की दुनिया के अपने धंधे सब कुछ चल रहा था। 1702 में 1702 में ये कहानी शुरू होती है। 1702 में डैनियल और थॉमस ये दोनों उसी अपने फेवरेट बार में जाकर ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा, उस बार में सालों से ये दोनों जाया करते थे और वहाँ जब जाते तो जो थॉमस है, थॉमस की वहाँ पे एक फेवरेट चेयर हुआ करती थी जिस कुर्सी पर वो बैठकर शराब पिया करता था। कई बार ऐसा होता बार में जब ये जाता और कोई दूसरा बंदा उस कुर्सी पे बैठा होता तो उसके ओनर से कहकर वो उसको उठवा देता था, और चूँकि थोड़ा गर्म मिजाज भी था, कई बार लड़ाई झगड़ा किया उसने उस कुर्सी के लिए, उठा देता और फिर उस पर बैठता। और ये बात डैनियल को भी पता थी, उसके दोस्त, कि इस बार की एक कुर्सी और उस कुर्सी के बेहद करीब है ये उसका दोस्त थॉमस। तो उसी कुर्सी पर बैठकर ये हमेशा ड्रिंक किया करता। 1702 में अब एलिजाबेथ के साथ शादी को भी काफ़ी थोड़ा वक्त हो चुका था। इस दौरान में डैनियल और थॉमस दोनों की अभी भी दोस्ती, कारोबार सब कुछ चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डैनियल को लग रहा था कि थॉमस उसकी बेटी को तंग करता है, खुश नहीं रखता है एलिजाबेथ को। तो एक दिन उसने उससे कहा कि मैं एलिजाबेथ को अपने साथ वापस ले जाऊंगा तुम्हारे घर से। ये बात थॉमस को बुरी लगी, वो एलिजाबेथ से प्यार करता था। खैर इसी के बाद दोनों एक शाम पहुँचे 1702 में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं हो, मतलब कहीं मेंशन नहीं है, और उसी बार में जाकर शराब पीने लगते हैं। दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान में थॉमस उठता है, वॉशरूम जाता है, वापस आता है तो देखता है कि डैनियल उसकी उस फेवरेट चेयर पर बैठा हुआ है, और इससे पहले डैनियल ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन उस रोज़ लड़ाई के बाद वो उसको चिढ़ाना चाहता था। उसने उससे कहा मेरी कुर्सी से उठ जाओ। डैनियल उठने को तैयार नहीं, दोनों में हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान ही अचानक थॉमस के हाथों डैनियल का कत्ल हो जाता है उसी बार में, और उसी कुर्सी को लेकर। अब जब कत्ल हुआ तो उस बार में बहुत सारे लोग थे, किसी ने फ़ौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके वारदात पर ही थॉमस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस की जांच होती है, दोनों के रिश्ते निकलते हैं। पता चलता है कि ये कॉइन्स के, फेक कॉइन्स का दोनों धंधा करते थे, और छोटे मोटे और भी इनके क्राइम का, और इनका अपना एक गैंग था। तो अपने ही ससुर डैनियल के कत्ल के इल्ज़ाम में डैनियल का दामाद और उसका दोस्त थॉमस गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस केस तैयार करती है। इसके बाद अदालत में मुकदमे की शुरुआत होती है। अब अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। तमाम गवाहों सबूतों को देखने के बाद अदालत थॉमस को सजाए मौत सुनाती है। और उस वक्त 1700 ये 2 में हुआ था और 3 में फैसला आया। कहा गया कि फांसी देकर थॉमस की जान ली जाए। तो सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी गई। अब तारीख तय हो गई। ऊपरी अदालत और बाकी जगह पे भी वो गया, लेकिन हर जगह पे उसकी मौत की सज़ा बरकरार रही। अब फांसी की तारीख करीब आ गई, अगले दिन फांसी होनी है। उससे पहले वहाँ पे एक कानून, एक दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। थॉमस से भी पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। थॉमस ने हैरान कर दिया सामने खड़े पुलिस वालों को। उसने कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले उसी बार में जाना चाहता हूँ, उसी थर्क्स बार में, और मैं उसी कुर्सी पर बैठकर लास्ट ड्रिंक लेना चाहता हूँ। अब ये बात तमाम कानून के जानकारों तक पहुँची, लेकिन ये था कि जो भी जायज़ चीज़ें हों वो ख्वाहिश मरने वाले की पूरी की जाए। अब ये नहीं कि अगर वो कहे मुझे छोड़ दो तो वो तो होगा नहीं।
तो वहाँ ड्रिंक और ये सारी चीज़ें उनमें था, जो एक सोशल सामाजिक चीज़ें हैं कि लोग पीते हैं। तो कहा गया इसने और तो कोई बड़ी चीज़ मांगी नहीं है और ये चीज़ उसकी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। तो कहा गया ठीक है। तो पुलिस की कस्टडी में थॉमस को उस थग्स के उसके फेवरेट बार में ले जाया जाता है और वहाँ ले जाने के बाद बाकायदा वो उसी कुर्सी पर बैठता है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद वो ड्रिंक लेता है और फिर कुर्सी से खड़ा होता है, कुर्सी से विदाई लेता है, लेकिन चलते चलते कहता है कि ख़बरदार अगर किसी ने हिम्मत की मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठने की, वो बचेगा नहीं। अब लोगों को लगा कि यूँ ही बोल रहा है। इतना कहकर वो पुलिस के साथ वापस आता है। नेक्स्ट डे तय वक्त पर थॉमस को फांसी दे दी जाती है। अब उसकी मौत हो गई। अब उसने ये जो बात कही इसने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, बात आई गई हो गई। अब थोड़ा वक्त बीता। कुछ वक्त बीतने के बाद इधर ये हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त लोगों को ये बात भी पता चली कि इस बार में कत्ल हुआ है डैनियल का और उसके एक दोस्त ने किया है। तो फिर जो नया मालिक था उस पब उस बार का, उसने उस बार का नाम ही रख दिया बसबी स्टूप इन, इस बार का। तो अब थॉमस बसबी, जिसको फांसी हुई, जिसने अपने ससुर का कत्ल किया, उसी के नाम पर उसने ये बार रख दिया। और फिर ये धीरे धीरे कहानियाँ आने लगी कि उसने जाने से पहले ऐसे ऐसे धमकी दी थी, फिर लेकिन उसकी फेवरेट कुर्सी की भी कहानी उस वक्त तक सुनाई जाने लगी और लोगों को जो भी बार में आता तो बताया जाता कि देखो एक कुर्सी है, इस कुर्सी के लिए एक झगड़ा हुआ, झगड़े में एक दामाद ने अपने ससुर का कत्ल किया। तो ये बात लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती, सुनते, मुस्कुराते, पीते चले जाते। तब तक सब कुछ ठीक था लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है। चिमनी साफ करने वाला एक कर्मचारी इस बार में पहुंचता है। वो पहला शिकार था। बार में पहुंचने के बाद वो अपना सफाई वफाई करता है। चूँकि जब सफाई का काम ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो बार में उस वक्त लोग नहीं हैं। वो सारी सफाई करने के बाद थक जाता है, उससे कुछ उस वक्त तक याद है नहीं। वो नीचे उतरता है, चारों तरफ सफाई करने के बाद अनजाने में उस कुर्सी पर जा बैठता है जो कुर्सी थॉमस की थी। बैठने के बाद अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है बार के बाकी स्टाफ की। वो हैरान हो जाते हैं, अच्छा वो कुर्सी अभी भी वहीं है, लेकिन उस कुर्सी को बार के नए मालिक ने एक शो पीस की तरह रखा हुआ था और उस पर बैठने की इजाज़त किसी को नहीं होती थी, क्योंकि उस कुर्सी की कहानियाँ सुना सुना कर लोगों को बार में बुलाया जाता था। अब जब देखा कि ये बैठ गया और वो बातें उसकी थी कि इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा, थॉमस ने कहा था, तो वो मारा जाएगा। तो अचानक लोग बदहवास आते हैं, कहते हैं भैया इस कुर्सी से उठ जाइए, कुछ कुर्सी शापित है, इस पर शाप दे रखा है इसने। तो हंसता हुआ उठ जाता है और चला जाता है। अगले दिन सुबह उसकी लाश उसी बार से थोड़ी दूर पर सड़क किनारे पड़ी मिलती है। अब जब ये बात पता चली कि एक चिमनी साफ करने वाला कर्मचारी कुर्सी पर बैठा और उसकी लाश अगले दिन मिली, वो भी रहस्यमयी हालत में, तो सब घबरा गए। बार के ओनर को अब लगा कि जो थॉमस ने कहा था ये उसी का श्राप है। फिर भी उसने कहा कि हो सकता है वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन इसके बाद फिर अचानक एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं कि कुछ लोग अनजाने में उस कुर्सी पर बैठते हैं और मारे जाते हैं। उसमें थे 2 पायलट थे वहाँ के रॉयल एयरफोर्स के। वो आते हैं और उस बार में बैठते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता और उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन दोनों जो पायलट थे बाद में वो फिर जंग में जाते हैं, दोनों लौट कर नहीं आते, मारे जाते हैं। एक और शख्स आकर बैठता है। अगले दिन उसकी लाश वहीं पे खंबे से लटकी हुई मिलती है। तो ऐसे करते करते 4-5 मौत हो जाती है बहुत कम दिनों के अंदर अंदर। अब बार तब तक एक नए मालिक के हाथ में आ चुका था, ओनर उसका। उसे लगता है कि एक के बाद एक मौत हो रही है और हर मौत का कनेक्शन उस कुर्सी से जुड़ रहा है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या करें। फिर उसे लोग कहते हैं, उसे बताते हैं, क्योंकि अब वक्त भी बहुत ज़्यादा बीत चुका था थॉमस को मरे हुए, कि तुम्हारे पुराने ओनर से बात करो। पुराने ओनर से वो कांटेक्ट करता है, कहते हैं हाँ वो कुर्सी जो है उस पर किसी को बैठाना मत, वो शो पीस है, उसकी कहानियाँ सुनाओ, ग्राहक बुलाओ। वो शापित कुर्सी है क्योंकि वो थॉमस की कुर्सी थी और उसके चक्कर में खून हुआ और उसने जाते जाते ये कहा। अब उसने बताया कि एक के बाद एक इस तरह मौत हो रही है, तो उसने कहा कि फिर उस कुर्सी में कुछ खतरा है। अब उसने संभाला कि नहीं भाई इस कुर्सी पे कोई ना बैठे, लेकिन जो लोग आए उस कुर्सी के बारे में बात करें। इस दौरान में एक महिला आई
और वो महिला उस दिन सफाई कर रही थी और सफाई करके जब वो थक गई उस कुर्सी पे बैठ गई और ये ओनर अभी बाकी सबसे बात कर रहा है और ये सारी चीज़ें देख रहा है। उस महिला की कुछ घंटे के बाद ही रहस्यमय हालत में मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हुई तब इस बार के मालिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबरा गया, डर गया। उसने फ़ौरन अपने मुलाजिमों को बुलाया और कहा कि इस कुर्सी को उठाकर बेसमेंट में कबाड़ में ले जाकर रख दो। मुलाजिम आए और उन्होंने उस कुर्सी को उठाया और बेसमेंट में ले जाकर रख दिया। अब बाकी सब ग्राहक आते थे, बार पीते ड्रिंक करते चले जाते। एक दिन कुछ सामान ऑर्डर किया था बार के ओनर ने। वो डिलीवरी बॉय एक पहुंचा और वो सामान लेकर उससे कहा गया कि जाकर वो बेसमेंट में सामान रख दो। अब वो कई राउंड में सामान बाहर से उतारता, उठाता, बेसमेंट में रखता, फिर वापस आता, दूसरी खेप लेता, फिर अंदर जाता। इस आने जाने के चक्कर में वो थक गया। एक बार एक सामान लेकर आया तो थक गया, तो उसने देखा कि यार इतनी खूबसूरत कुर्सी यहाँ पे पड़ी हुई है, थकान हो रही है, चलो थोड़ा सुस्ता लूँ। वो उस कुर्सी पर बैठ गया, उससे उस कुर्सी के बारे में कुछ पता नहीं। बैठा, उठा, सामान रखा, गया। शाम को उसकी भी मौत हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक। अब जब ये बात बार ओनर को पता चली तो उसने पता किया तो पता चला कि वो नीचे बेसमेंट में बार बार जा रहा था और वहाँ वो कुर्सी पर बैठा था। अब बार ओनर को यकीन हो गया कि इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ है और ये जो है एक शापित कुर्सी है। उसने फ़ौरन अपने एक वहीं पे, ये करीब लंदन से 250 मील की दूरी पर है ये इलाका, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, थक्स के म्यूज़ियम को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे पास एक कुर्सी है और उस कुर्सी के साथ ये श्राप जुड़ा हुआ है कि इस पर जो भी बैठता है मर जाता है। मैं इस कुर्सी को अब रखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इस कुर्सी को म्यूज़ियम को दान देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि इस कुर्सी को आप ज़मीन से ऊपर रखेंगे ताकि गलती से भी कोई इस पर बैठ ना जाए। म्यूज़ियम वालों ने उनको तो ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों पर भरोसा भी नहीं होता है। तो इसी थक्स म्यूज़ियम ने फिर कहा कि ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। और उसके बाद म्यूज़ियम में इस कुर्सी को भेजा गया इससे हिफाजत के साथ कि कोई इस पर बैठे नहीं। और म्यूज़ियम वालों ने फिर उस कुर्सी को ज़मीन से 5 फीट ऊपर हवा में टांग दिया। और टांगने के बाद अब वो लोगों के लिए खुल गया और बताया गया कि ये कुर्सी कैसे एक शापित कुर्सी है जिस पे जो भी बैठा वो मारा गया। तो 1978 में 1978 में ये कुर्सी थक्स म्यूज़ियम को दान में दी गई, इस शर्त के साथ उसके मालिक ने कि इस पर कोई बैठेगा नहीं। करीब 300 साल हो गए। 300 साल जब ये कहानी शुरू हुई थी, 1702 की बात है। ये कुर्सी आज भी सलामत है, इसी थक्स के म्यूज़ियम में है। लंदन से 250 माइल्स की दूरी पर है। बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहते भी हैं, तो वो बेहतर और जाकर एक बार पता भी कर सकते हैं। मैंने लेकिन पता किया, उन्होंने कहा है। तो इस थक्स म्यूज़ियम में ये एक कुर्सी, जैसे मौत की भी कुर्सी कहते हैं, आज भी रखी हुई है। और लास्ट 300 ईयर्स, 300 साल से ये कुर्सी यूं ही है, इस पर कोई बैठा नहीं है। और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे शापित, सबसे मनहूस और एक तरह से मौत बांटने वाली कुर्सी है। तो आज की कहानी में इतना ही। 2022 की आखिरी कहानी थी ये। 2022 में 365 दिन होते हैं, बीच में कुछ दिन में मतलब ज़्यादा तो नहीं, शायद बहुत कम, एक आध 2-4 मौके ऐसे होंगे जब मैं गायब रहा, वरना पूरी पाबंदी के साथ मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को कहानी सुनाऊं। और बहुत सारे वरना मेल आ जाते हैं और आपने इतने प्यार से सुना, भी हौसला भी बढ़ाया। जहाँ गलतियाँ की आपने उस तरफ इशारा भी किया, जहाँ अच्छी कहानियाँ सुनाई आपने तारीफ़ भी की, एक फैमिली मेम्बर का प्यार भी दिया। बहुत सारे इस कहानियों के वजह से नए नए रिश्ते भी बने, भाई बहन। आज ही मुझे पता चला कि एक 93 ईयर ओल्ड लेडी हैं और वो कहानी सुनती हैं और उनसे मुझे बात भी करनी है। तो शायद आज ही मेरी बात हो। तो मुझे ये इतना सारा प्यार आप लोगों का जो मिलता है, उससे फिर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मूड नहीं है कहानी सुनाने का या उस तरीके से बोलने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिल से निकलती हैं। लेकिन फिर एहसास होता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के फिर मेल आने शुरू हो जाएंगे, तो ना होते हुए भी, ना चाहते हुए भी कई बार कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, हर इंसान का कई बार मूड स्विंग होता है,
कई बार आप अच्छे मूड में होते हैं, कई बार काम का कुछ प्रेशर होता है, कई बार कुछ और होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि ये कहानी का सिलसिला लगातार यूँ ही चलता रहे, आप यूँ ही सुनते रहें, हौसला बढ़ाते रहें। लेकिन फिर आखिर के बातचीत को, क्योंकि आज लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है, तो सरप्राइज़ से पहले वही अपना सिलसिला 2022 के आखिरी विशेष बर्थडे और वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने शुरू कर रखी हैं। तो आज नर माया कोइराला इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे माया कोइराला जी। और ये भीम कोइराला जी की वाइफ हैं और रिहन्ना एंड रिहान की मम्मी हैं। इसके अलावा राहुल कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राहुल, और ये जमुई से हैं। आदित्य भारद्वाज का भी बर्थडे, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी, एंड हैप्पी बर्थडे आदित्य भाई, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं। साथ ही शमशाद खान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शमशाद। और ये हसन अहमद ने भेजा है। शालिनी चक्रवर्ती, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शालिनी जी। और नरेश चक्रवर्ती जी ने भेजा है। साथ ही कामरान खान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कामरान। और फरमान खान ने भेजा है। इसके अलावा आरती पटेल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आरती जी। और ये यूपी पुलिस में हैं, मैनपुरी महिला थाने में तैनात हैं। ऑल द बेस्ट, आप यूँ ही अच्छा काम करती रहें। और अनुभव सिंह ने भेजा है। इसके अलावा ग्रीवा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ग्रीवा। और ये तुषार पटेल जी की बिटिया हैं, राजकोट से हैं, बल्कि इनका 1 जनवरी को, कल तो कहानी होगी नहीं, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे ग्रीवा। इसके अलावा स्नेहा शर्मा का भी कल जन्मदिन है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे स्नेहा। और ये रोहन विश्वकर्मा जी की वाइफ हैं। संतोष नागर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संतोष जी। और ये दिलीप सिंह भाटी ने भेजा है, ये आर्मी में है। और 1 फ़रवरी को, बल्कि 1 जनवरी, कल इनका जन्मदिन है। साथ ही अनिल कड़वानिया, इनका भी जन्मदिन है कल, तो हैप्पी बर्थडे अनिल जी एडवांस में। नंदनी कुमारी, इनका भी बर्थडे है। और ये राकेश कुमार यादव की बिटिया है। और साथ ही ऑल द बेस्ट करियर के लिए, पढ़ाई के लिए। साथ ही अर्चना विंद, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्चना, बल्कि इनका कल 1 को है। और सुभान ने भेजा, बल्कि शुभम ने भेजा है। इसके अलावा सुभाष द्विवेदी, पंत का अपडेट इन्होंने पूछा था, मैंने शुरू में बता दिया। विकास चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। मुकेश साहू, ये आर्मी से हैं, हैप्पी न्यू ईयर मुकेश जी। और संगीता साहू जी इनकी पत्नी हैं, थैंक यू सो मच आपका भी संगीता जी। सूरज पांडे, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा सोहन लाल मीना, थैंक यू सो मच। तो कहानी में तो इतना ही, लेकिन आज कहानी के आखिर में, बीच में आप लोगों को पता था एक चेयरमैन अवार्ड मिला था क्राइम तक टीम को। तो ये जितने लोग थे, इन सभी ने कहा कि कहीं पार्टी की जाए। तब ये था कि एक आध दिन के लिए कहीं दूर चलते हैं। तो दिल्ली से दूर जो, और इतना दूर भी ना हो, क्योंकि कोई बड़ी क्राइम की स्टोरी हो जाए तो लौटना पड़ता है हम सबके साथ, मुश्किल यही है। तो जिम कॉर्बेट, बाकायदा ऑफिस से एक बस निकली और 20-22 लोग थे और ये सारे पहुँचे। और फिर वहाँ इन्होंने जो कुछ किया है वो सब एक वीडियो है। तो लास्ट में न्यू ईयर, चूँकि आज का ईव है 31 दिसंबर, तो कहानी का ख़ात्मा या कहानी का एंड एक अच्छे नोट पर करूं, तो वो वीडियो है, उसमें चूँकि सभी खुश हैं तो उनकी खुशियों में पूरी क्राइम तक फैमिली भी शामिल हो, तो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसी कहानी के आखिर में। बस ये मैं अभी भागूंगा और अब वो वीडियो देखिएगा। बस चलते चलते आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अब जिम कॉर्बेट में ये था कि टाइगर देखना है, सभी बड़े एक्साइटेड थे। अब हमारी टीम के सारे जो होशियार हैं, सब अलग अलग, इन्होंने सफारी वहाँ पे जाना था, अपना अपना ग्रुप बनाया और 3 अलग अलग ग्रुप में, एक ग्रुप में चिराग गोठी बैठ के निकले, एक ग्रुप में दीपक सिंह और एक ग्रुप आसिम। तो इन तीनों ग्रुप में 3 गाड़ियाँ निकलती हैं और जंगल जाते हैं सफारी करने के लिए। वापस आते हैं। अब मैं, अमित सिंह, हैदर, शिवेंद्र, बाकी लोग बैठे हुए हैं। अब तीनों अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। पहला कहता है कि हमें टाइगर दिख गया, दूसरा कहता है हमें भी दिखा, तीसरा कहता है 2 सेकंड के लिए हमें दिखा बस। अब इनमें से 1-2 तो वीडियो भी दिखा रहे हैं। सारी कहानी हो गई, सबने सब खुश। रात को पता चला तीनों ग्रुप की सच्चाई। तीनों एक दूसरे को ये दिखाना चाहते थे कि देखो तुमको कुछ नहीं दिखा तो हमें तो दिख गया। और तीनों
सभी को बेवकूफ़ बना रहे थे कि हमें टाइगर दिखा, हमें टाइगर दिखा, हमें टाइगर दिखा, और असलियत ये थी कि टाइगर किसी को दिखाई नहीं था। तो एंजॉय कीजिए ये वीडियो। आज कहानी में 2022 की ये आखिरी कहानी थी। अब नई कहानी की शुरुआत नए साल में मंडे से होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और न्यू ईयर, चूँकि कोरोना की दस्तक भी है, तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए भीड़ भाड़ की जगहों से बचिए और कोशिश कीजिएगा कि सुरक्षित होकर नए साल का जश्न मनाएं। तो पूरी क्राइम तक फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच। दीपक भाई, ये रेंडर था, बहुत ज्यादा मजा आया। और जो आपने हमें प्रोवाइड करवाया फैसिलिटी, कसम से पूरी टीम खुश है। सबको इतना मजा आया, खाने से लेके जो ऑर्गेनाइज करवाया आपने, बॉन फायर कह लीजिए, डीजे पार्टी कर लीजिए, और खाना सबसे स्वादिष्ट था, मेरा फेवरेट था। तो कांग्रेचुलेशन तो दीपक भाई के लिए, सिर्फ हमारे लिए आए। ज्यादा बोलेगा दो सर, मेरा इतना 7 साल का एक्सपीरियंस था, इतने कॉर्पोरेट कराए, पर आपके जैसा कॉर्पोरेट मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं आपको एक बिजनेस दिया है और आप मेरे क्लाइंट, ऐसा लगा मैं फैमिली के साथ में हूँ। बिल्कुल लग ही नहीं रहा। एंजॉय कर रहा हूँ, घुल मिल के बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। फैमिली है, फैमिली बढ़िया।